3। डेली आवाज़ की टीम डीए की तरफ से आप सभी को हरे कृष्णा। आज हम भेल के इस्कॉन मंदिर में उपस्थित हैं और एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और रिसेंटली उनके जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जो स्पीच थी वो इतनी चर्चा में है कि आज का यूथ के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। और ऐसे शुभ समय पे हम आपका उनके साथ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। और हाँ, एक खास बात जो हमको बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि जब टीम डीए यहाँ पहुँची तो वो किचन में बैठ के आज शाम के प्रोग्राम के लिए सब्जियाँ काट रही थी। ये देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगा कि जो इतनी अपग्रेडेड और अपडेटेड हैं वो इतने अच्छे, मतलब स्टोरिटी लेवल इतना अच्छा है कि वो निराजली रखती हैं और किचन में इतनी अच्छी सेवा देती हैं। और उनका नाम है रागेश्वरी आंजना जी। और आज हम आपकी उन्हीं से परिचय कराते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि उससे पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा क्योंकि नेशनल यूथ पार्लियामेंट में आपने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। इसके लिए टीम डीए की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और रागेश्वरी जी से हम उनके परिचय के बारे में जानना चाहेंगे कि वो थोड़ा सा अपना परिचय खुद ही बताएं हमारे दर्शकों को। रागेश्वरी। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को गौर पूर्णिमा और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। डीए जो डेली आवाज़ है, आई विल बी लाइक रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना सुंदर अवसर प्रदान किया मुझे अपने कुछ विचार अपने सभी दर्शकों से प्रकट करने का। और आपको बता दूं सभी दर्शकों के 55 देशों में, संपूर्ण विश्व के 55 देशों में डेली आवाज़ को देखा जा रहा है नियमित रूप से। तो इसी के लिए आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका बड़प्पन है कि आपने इतना सब कुछ कहा, बखान किया शुरुआत में। असली में शायद असलियत ऐसी नहीं है, छोटा सा व्यक्तित्व हूँ, बस अपना प्रयास दे रही हूँ। मेरा नाम रागेश्वरी आंजना है। जन्म मेरा हुआ मध्य प्रदेश के मंदसौर में। तत्पश्चात मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में एज एन एम्प्लॉय, एज एन ऑफिसर। तो उसके चलते अलग अलग जगह देश के पढ़ाई की। अंडमान में थोड़ी पढ़ाई करी, अंडमान निकोबार, मंदसौर में थोड़ी पढ़ाई करी, गोवा में थोड़ी पढ़ाई करी। अभी फ़िलहाल अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ BLLB, जो विधि की छात्रा हूँ, दूसरे वर्ष की, बरगतुल्ला यूनिवर्सिटी। थैंक यू अंजना जी। इसके आगे हम और जानना चाहेंगे कि राष्ट्र निर्माण में औरतों की कंट्रीब्यूशन को लेकर के आपकी जो थीम है, जो आपका मिशन और विजन है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। देखिए, आप अगर हिस्टोरिकली, अर्थात आप अगर भूतकाल को भी देखें और आप एक वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भारत जो है वो हमेशा से विश्व गुरु रहा है। हाल फिलहाल के कुछ सदियों में, कुछ शताब्दियों में बाहर से जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, जो ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं सबसे पहले अपना जो वैदिक जो वर्णाश्रम था उसे तोड़ा गया। साथ ही में गुरुकुल सिस्टम जो था, जो गुरुकुल जिस प्रकार से विद्या ग्रहण की जाती थी, उस सिस्टम को तोड़ा गया, एक मैकॉले एजुकेशन सिस्टम लाया गया। तो उसके तहत कुछ यूँ हुआ कि हम उस विश्व गुरु के पदवी से नीचे आ गए कि जब अपना धरातल, अपना बेस, अपना फाउंडेशन, अपनी नींव ही कमज़ोर हुई, हम कैसे एक प्रगत देश का निर्माण कर सकते। तो मेरा मिशन और विजन तो यही है कि हम एक मटेरियल अर्थात भौतिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स हमें बनाने पड़ेंगे, पर साथ साथ हृदय को भी साफ करना पड़ेगा। तो मटेरियली, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम भारत को आगे ले जाएं, यही मेरा विजन और विजन है। और सब कुछ साथ मिलकर इसमें करेंगे। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। इसके आगे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि औरतों को एकजुट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एकजुट करने की अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखें तो पुरुष और महिला कुछ है नहीं, सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो आध्यात्मिक रूप से तो अगर हम भक्ति करेंगे तो अपने आप में ही हम हर इंसान से, इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव से हम जुड़ सकते हैं, इस पेड़ से जुड़ सकते हैं, नीचे चल रही चींटी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का अंश है। आध्यात्मिक रूप से कुछ इस तरह, और भौतिक रूप से क्योंकि हम सब भारतीय हैं इस देश के, तो भारत निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सबको साथ लाना है। तो उस प्रकार से अपने आप ही वो पेट्रियाटिक देश प्रेम की भावना जगेगी तो हम निश्चित रूप से उस साथ में आके काम करेंगे, भले महिला होगी पुरुष हो, तो उसका कुछ डिफरेंस नहीं है। राइट। एक बहुत फेमस गाना है किसी फिल्म का कि सोने की डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आज के समय में ये कितना सार्थक लगता है आपको?
देखिए, अगर सच्चाई बताऊँ तो आज के समय में शायद उतना सार्थक ना हो, सच्चाई तो यही है, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ जो हम थे उससे पीछे आ चुके हैं। फ़िलहाल इस इंटरव्यू में मैं थोड़ा दृष्टिकोण इधर डालना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने संसाधनों का सेतु बनाकर, जो मेरी पहली लाइन थी मेरी वक्तव्य की, तो उसमें मैं यहाँ ये थोड़ा एक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ करना चाहूँगी कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक जो वर्णाश्रम है, और वर्णाश्रम जो है उसका जो केंद्र बिंदु है वो है गौ सेवा। जैसे आजकल अगर हम देखते हैं, गायों को मतलब जो गौ माता है उन्हें एक जगह पे रखा जाता है, वहीं खिलाया जाता है, वहीं वे आसपास घूमती नहीं है, बस वहीं रहती है, तो वो गौशाला की जगह गौ शौचालय बन के रह चुका है। तो हमें गौ शौचालय नहीं चाहिए। तो हम कैसे, असली संसाधन कहाँ से, संसाधन आते कहाँ से हैं? जो हमारे किसान हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरल जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है वो साथ में आती है, वो गोपालन करती है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, वहीं से तो संसाधन आते हैं। तो हमें आज जो आवश्यकता वो ये है कि हम गौ को, जो गाय हैं, जो नेचुरल फार्मिंग है, उससे अपना एपिसेंटर बनाएं। तो क्योंकि आज की तारीख में भारत में 60-70% आज भी जो है गाँव में निवास करता है। भारत शहरों में नहीं है, भारत तो गाँव में ही है। तो उनको अगर हमें पहले गाँवों को सशक्त बनाना पड़ेगा, और गाँव सशक्त कैसे होंगे? लिटरेसी, ऑब्वियसली, एजुकेशन, जो है साक्षरता जो भी है उसे वहाँ लेके जाना, साथ ही साथ हमारा जो वर्णाश्रम कल्चर है जो है गौ को बीच में लाना, गौ को एपिसेंटर बनाना, उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, अपने आप जो इन्वायरमेंट सही होगा और अपने आप एक सुंदर इकोसिस्टम बन जाएगा। बहुत अच्छा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो इतनी अपग्रेडेड और अपडेटेड है, वो इस्कॉन से कैसे जुड़े? इस्कॉन से तो निश्चित रूप से भगवत कृपा है, वैष्णव की कृपा है। तो जब छोटी थी, कुछ 7वीं 8वीं कक्षा में, तो मेरे पिताजी जो थे, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि कुछ प्रोग्राम, ऐसे कुछ फेस्टिवल बन रहा था शायद, तो तब से उन्होंने जाना शुरू किया। उनके साथ साथ पूरा परिवार लगा, और लगभग आज 9-10 साल हो गए हैं। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि अपग्रेडेड, ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट अपग्रेडेशन कृष्णा कॉन्शियस में आना ही सबसे हाईएस्ट अपग्रेडेशन है किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन एंटिटी के लिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं है, प्रभुपाद हिमसेल्फ यूज्ड टू से कि अगर प्रभुपाद लेक्चर्स देते थे तो ऐसा नहीं, क्योंकि माइक्रोफोन अगर लेक्चर किसी और पहुंचा रहा है, दैट इज़ सेवा एज वेल। तो क्योंकि आज की जो अगर हम जनरेशन देखेंगे, दे आर वेरी साइंटिफिक माइंडेड, तो उनको हमें एक स्पिरिचुअल जो है, इसको किसके थ्रू देना है? साइंस के थ्रू देना है। जैसे कि वी हैड वेरी नाइस डिवोटीज, वी हैव सो बिग डिवोटीज, जैसे राधे श्याम प्रभु जी, हिज ग्रेस रसानंद प्रभु जी, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी, दे आर इंजीनियर्स, दे आर सो एजुकेटेड पीपल, बट दे आर कनेक्टेड टू इस्कॉन, बिकॉज एक बैलेंस है साइंस का भी और स्पिरिचुअलिटी का। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी भी तो साइंस है। डेफिनेटली वी नीड टू हैव द बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, डेफिनेटली। ओके, आखिरी सवाल कि आजकल के युवा जनरली वो अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लाइक कोई मॉल जाता है, अपनी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ऐसी जगह पे डालता है, मतलब जो उनकी एनर्जी है वो अदरवाइज़ कहीं और यूज़ हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? अभी अगर आप आजकल हम देखेंगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कोई कहीं भी जाता है बाहर घूमने, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, एक तो वो अपने आप में आपस में समय बिताना तक लोग समय नहीं बिता रहे। राष्ट्र निर्माण की तो बात दूर आती है, लोग समय ही नहीं बिताते साथ में, कहीं जाएंगे बस फोटोज़ खिंचाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले खुद को डेवलप करें, अपने स्किल सेट्स, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनालिटी को एजुकेट करें। सेकंड, साथ में मिलकर काम करें, अपने लोकल जो भी इश्यूज़ हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको राष्ट्रीय इश्यूज़ पे आवाज़ उठानी है, अपने आसपास देखिए, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ आप एजुकेशन पहुँचाइए, कुछ वॉलंटियर सेवा कीजिए, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में आइए। स्पिरिचुअलिटी में आना भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म आप कर देते हैं कि इतने सुंदर व्यक्तित्व, इतने सुंदर सिटीजन बन जाते हैं आप। यस, कम टू स्पिरिचुअलिटी, लर्न अबाउट योर नेशन, लर्न अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ योर नेशन, एंड सर्व इन योर ओन कैपेसिटी। अगर आप स्टूडेंट है, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, एटलीस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, एटलीस्ट बी अ गुड इंडिविजुअल, दैट्स द थिंग यू कैन डू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। टीम DA को अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। सो मच। हरे कृष्ण।